ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਟੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। मैं आका सी कोई भी नहीं पियाया तेजाब ना ही अजे सी गाल कीती है। चची हो, फुप्पी या ताई, ये सारे रिश्ते माँ के रिश्ते जितने मीठे और सच्चे होते हैं। घर के अंदर अगर माँ मौजूद ना हो या वो इस दुनिया से कूच कर जाए तो बेसहारा बच्चों को सबसे पहले पनाह देने वाली गोद उनकी फुप्पी या चची की होती है। इसके बावजूद कभी कभी इन रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि वो बच्चों की ज़िंदगी में भी जहर घोल देती है और उनकी माँ बाप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो इतने करीबी रिश्तों पर एतमाद करें तो कैसे करें। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए तो उसका खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है और अगर ख़ानदान के बड़ों में भी किसी बात पर रंजिश बढ़ जाए तो इंतकाम का निशाना मासूम बच्चे ही बनते हैं। मगर पिंडी भटिया का एक 2 साला बच्चा जो दुश्मनी और दोस्ती का नाम भी नहीं जानता था, उसकी तोतली ज़ुबान पर दूध के बजाय तेज़ाब के कतरे डाले गए तो उसका क्या हाल हुआ और उसकी माँ के दिल पर क्या बीती, आइए जानते हैं। पिंडी भटिया के इलाका मोहल्ला जहांगीरपुरा में मेहनतकश अरशद अली अपने अहले खाना के हमरा रहायश पजीर है। चंद साल कबल उसकी शादी मुकामी रहायशी रिफत बीबी से हुई थी। अल्लाह ने उसे 2 बेटे और 1 बेटी से नवाजा। जिंदगी मामूल के मुताबिक हंसी खुशी बसर हो रही थी। उसका एक बेटा कुछ अर्सा कबल बीमारी से फौत हो गया था। चंद हफ्ते कबल रिफत बीबी नमाज पढ़ रही थी कि उसका 2 साला बेटा एहसन अली भूख से रोने लगा, जिस पर बच्चे की ताई जरीना बीबी ने उसे फीडर में दूध डालकर दे दिया। इसी दौरान अरशद अली भी घर आ गया, जिस पर जरीना बीबी अपने कमरे में चली गयी। अरशद बेटे के करीब बैठ गया। अचानक एहसन अली ने दूध पीते हुए चीखना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गया। अरशद बेटे को लेकर फौरी तौर पर अस्पताल पहुंच गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि एहसन को तेजाब पिलाया गया है, जिससे उसकी हालत गैर हुई है। डॉक्टरों ने हालत इंतहाई तशवीशनाक होने पर एहसन को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद भिजवा दिया, जहां चंद दिन वो जेरे इलाज रहा और हालत बेहतर ना होने पर उसे चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर भिजवा दिया गया। सब घर वाले उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे, मगर वो 1 माह तक जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। उसकी हिलाकत पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। ठीक मारी असी बच्चे लैके जिहड़े वेख्या बच्चे दा मुंह सारा जल गया सी। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਟੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। मुतवफ़ी एहसन की मैयत जब घर लाई गई तो वहाँ क़यामत से सुगरा बर्पा हो गई। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। एक तरफ तो पूरा घराना एहसन की मौत से गमज़दा था, तो दूसरी जानिब ये बात भी मुहिम्मा बनी हुई थी कि उसे तेजाब कब और किसने पिलाया। इतना प्यारा बच्चा है सर, मैं तो जी नहीं दुनिया जी नहीं सकता जी। बच्चे तो मैं एक पुतला बन के दुनिया ते लगा। मासूम बच्चा अपनी जान से गया। उसकी अलमनाक मौत पर बुरसा के साथ साथ इलाके के रिहायशी भी गमज़दा थे। सब जानना चाहते थे कि उसे तेजाब किसने पिलाया। आइए जानते हैं कि बच्चा किसके इंतकाम का निशाना बना। एहसन की तदफीन के 1 हफ्ते बाद अरशद ने पुलिस को दरख्वास्त दे दी कि उसके बेटे एहसन को उसकी भाभी जरीना बीबी ने तेजाब पिलाया था, क्योंकि चंद माह कबल अरशद के बहनोई रियाज अहमद ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी दूसरी शादी करवाने में जरीना का हाथ था, जिस पर तमाम घर वालों ने उसे लानतान की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने बाप खान मोहम्मद और रियाज अहमद के मशवरे से एहसन को तेजाब पिला दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए खान मोहम्मद और रियाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जरीना बीबी ने अदालत से जमानत करवा ली। जो बच्चा मकतूल आसन अली, जिसको वालिद अरशद अली ने ये पुलिस के पास आया कि ये 4 माह पहले यानी कि 19/8/15 को हमारे पास आया कि ये 13/4/15 को जरीना, रियाज और खान मोहम्मद इन्होंने उसको तेजाब पिला के कत्ल कर दिया। फौरन हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा अंदराज के बाद
तीनों मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अदालत से बच्चे की कब्र कुशाई के अहकामात हासिल करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सैयद नकीब शहजाद की निगरानी में पोस्टमार्टम करवा लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फोरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट आने पर हकायक वाज़ेह होंगे कि बच्चे की हलाकत तेजाब के बाइस हुई या कोई और वजह थी। और उसके बाद उसकी एविडेंस के लिए ज़ाहिर है को बच्चा दफन हो चुका था, उसकी हमने 27/8/15 को अदालत के हुक्म से कब्र कुशाई की। क्योंकि ये बड़ा अहम मुकदमा था, सेंसेशनल केस था, मीडिया ने इसको, मीडिया के चलने के बाद सीएम पंजाब ने भी, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया। दो साला बच्चे की जान लेने वाली उसकी ताई का क्या बयान है और मुल्ज़िमा के खाविंद का क्या कहना है, आइए देखते हैं। दूसरी जानिब मुल्ज़िमा का कहना है कि उस पर लगाया गया इल्जाम गलत और बेबुनियाद है। उसके खुद भी 5 बच्चे हैं, वो किसी बच्चे को हलाक करने का तो सोच भी नहीं सकती। मेरे तो गलत इल्जाम लगा गया, मैं कोई भी नहीं किया। जिसले उन्हें बनवैया ने शादी की थी उस टाइम 3 दिन पहले बाद दूसरे दिन तीसरे दिन ये गल बनी। मैं आखा सी कोई भी नहीं पियाया तेजाब, ना ही जैसी गल की है ना असी करनी है। मेरी क्यों झोली आबाद हुई है, मेरे अपने 5 पुत्र हैं, 6वां अगला आई, मैं उन्हां नाल कर दी जुल्म, मैं एडा जुल्म क्यों करना आई। जबकि मुल्ज़िमा के खाविंद का कहना है कि उसकी बीवी से तफ्तीश की जाए, अगर उस पर जुर्म साबित हो जाए तो सख्त सजा दी जाए। उसके भतीजे को नाहक कत्ल किया गया है। 5 ਦਾ टाइम सी, उसले बच्चे ने आके चीख मारी, असी बच्चे ने फौरी उठ के 5 ਦੇ टाइम से उठ के असी जाके ना बच्चे ने चुकया। उसले बीवी मेरी जी ना इसने तेजाब अपना दे के तो निकली। एहसन मनो मट्टी तले जा सोया, माँ के दिल को करार है ना बाप को सुकून। उनका अपना लख्ते जिगर के बारे में क्या कहना है और अब वो क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। मकतूल की वालदा का कहना है कि उसके जिगर गोशे के कातलों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो नमाज पढ़ रही थी, उसे क्या मालूम था कि उसकी जेठानी फूल से मासूम बच्चे को तेजाब पिला देगी। अगर दुनिया में इंसाफ ना मिला तो आखिरत में उसकी गोद उजाड़ने वालों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। इंसान बड़ा प्यारा, इंसान बड़ा याद चनाले मसला बनाया, बच्चे तेजाब पिवाया गया। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुल्ज़िमान को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा कोई ऐसा करने का सोच भी न सके। जालिमों ने उसके जिगर गोशे को जिस बेदर्दी से तेजाब पिलाया है वो कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। सर तकलीफ है ना, तकलीफ से मेरे बर्दाश्त नहीं, जिन्हें दुनिया तो तकलीफ लग गया। और मेरा पंजाब से दरखास्त है कि मेरे बच्चे ने मेरे बच्चे कार्रवाई की थी और मेरे बच्चे इंसाफ दिता जाए। मकतूल के वुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुल्ज़िमान से जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ आमिर शहजाद, समा, पिंडी भटिया। बड़ों की दुश्मनी में बच्चों को ही नुकसान उठाना पड़ता है, हालांकि उनका किसी लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मियाँ बीवी के दरमियान में आने वाले अफराद बाज़ दफ़ा पूरे घर की तबाही का बायस भी बन जाते हैं और इस नाजुक रिश्ते के टूटने में ज़रा भी देर नहीं लगती। मामला इससे आगे भी निकल सकता है, जैसा कि रावलपिंडी के नवाही इलाके गुज्जर खान में हुआ, जहां से अगवा होने वाले प्रॉपर्टी डीलर की लाश
करीबी जंगल से बरामद कर ली गई। आइए देखते हैं कि कातिल कौन था। गोजर खान में प्रॉपर्टी डीलर कत्ल, पुलिस की तफ्तीश रंग ना ला सकी। मुल्जिमान में हुई लड़ाई तो पुलिस को खुद बता दिया, खातून आशना समेत गिरफ्तार। 22 नवंबर को थाना गोजर खान के इलाके में रिहाइश पजीर मलिक रफीक नामी प्रॉपर्टी डीलर घर से पुरसरार तौर पर गायब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बावजूद मगवी का कुछ पता न चल सका। लेकिन एक रोज पुलिस को फोन कॉल मौसूल हुई। मुल्ज़म अवैस ने मलिक रफीक जो है उनके भतीजे कासिम को बजरिया फ़ोन आज खुद बतलाया कि इस शाजिया ने अपने खामंद को मार के मोजा सांग एक जगह का नाम बताया, उसने वहाँ पे लाश को फेंक दिया। पुलिस ने लाश की तलाश शुरू कर दी और मकतूल की बीवी शाजिया को हिरासत में लिया तो उसने फौरन एतराफ़े जुर्म कर लिया। खातून ने बयान दिया कि उसकी अवैस नामी नौजवान से दोस्ती थी। वो मकतूल के घर आया और उसने मलिक रफीक का गला दबाकर कत्ल कर दिया, जबकि शाजिया ने कातिल की मदद की। जिसके बाद मलिक रफीक की लाश थैले में डालकर थाना मंदरा के इलाके में फेंक दी गई। खातून को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया गया है। कत्ल के वाक़े के बाद मरकजी मुल्जिम अवैस कराची फरार हो गया था, जिसे थाना गोजर खान पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अवैस का कहना है कि जब वो मकतूल के घर दाखिल हुआ था तो उसका झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद उसने मलिक रफीक को कत्ल किया। 8:30 बजे में आया मोटरसाइकिल उधर नादरा ऑफिस के पास खड़ा किया। बच्चे दोनों स्कूल गए थे, हमजा उनके, तो मलिक साहब घर थे, उनको टैबलेट दी थी इसने नींद वाली। तो मलिक साहब सो रहे थे, मुझे बुलाया, दरवाज़ा खुला हुआ था, फ़ोन किया, कहती है दरवाज़ा खुला है तो अंदर आ जा। फिर मैं अंदर चला गया, अंदर से कुंडी लगा ली। मलिक साहब से मैंने चादर की हुई थी ऊपर, तो मलिक साहब ने मुझे देखा तो पहले पहचाना नहीं, फिर शोर करना शुरू हो गया, तू क्यों इधर आया? मैंने कहा शादिया ने मुझे बुलाया। तो शादिया ने बाजू से पकड़ के मलिक साहब को नीचे गिराया, कहती मैंने बुलाया, मैंने बात करनी। फिर उधर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे गाली निकाली, उन्हें भी, तो इसी तरह लड़ाई झगड़ा हो गया। तो फिर उन्हें गला दबा के मार दिया। इस वक़ूए से करीब 6 माह 7 माह कबल ये दोनों लड़के और मुसम्मात शाजिया भाग के कराची भी चले गए थे। वो भी मुकदमा इसी थाने में दर्ज हुआ। बाद में ये रिकवर हुए और जो मकतूल है मलिक रफीक, उसने अपनी बीवी और इस जवान को माफ़ कर दिया, जिस पर ये बाहर आ गया। वो बीवी जो मुसम्मात शाजिया है, वो इसके साथ आपस में इनका रिलेशन था, दोस्ती वगैरह थी। उसी वजह से उन्होंने रास्ते का पत्थर हटाने के लिए ये कार्रवाई की और इसको गला घोंट के मार दिया उसी के घर में। गिरफ्तार मुल्जिम का कहना है कि शाजिया ने उसे मलिक रफीक के कत्ल पर उकसाया और कहा कि अगर इसे कत्ल कर दिया जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। बस इसी तरह कहती थी, मेरा कोई नहीं यतीम हूँ मैं, मुझे मारता है बहुत, तशद्दुद करता है, तो मेरी मदद करो। उसने कहा था मुझे कि मार दो तो फिर मैं तुझसे शादी कर लूँगी, निकाह कर लूँगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिम के खिलाफ सबूत और शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और ये सजा से नहीं बच सकेंगे। देहातों में मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान होने वाले झगड़े ख़ानदानी दुश्मनियों में तब्दील हो जाते हैं और कई अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। खानेवाल के नवाही इलाके में भी 2 ग्रुपों के दरमियान चलने वाली दुश्मनी ने 17 साला नौजवान की जान ले ली। कत्ल का ये वाक़या किस तरह पेश आया, आइए देखते हैं। खानीवाल शहर से चंद किलोमीटर दूर गांव वनोई के रहायशी मोहम्मद शरीफ की लड़की के अगवा के मामले पर गांव के रहायशी बलोच ग्रुप के साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी। दोनों ग्रुपों में आए रोज झगड़ा होता था। चंद रोज कबल मोहम्मद शरीफ के 17 साला भांजे मोहम्मद सज्जाद को किसी ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, जिसका मुकदमा उसने बलोच ग्रुप के खिलाफ दर्ज करवा दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश मूसा के हवाले कर दी, जिसे मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। माँ प्यो का सहारा ही गरीब आदमी मैं मजदूरी करके माँ प्यो रोटी देंदा है, उन्हें दुश्मन निभाने वास्ते कतल करता है। लिहाजा साड़ी वज़ीर आला डीपीओ खानवाल आज पंजाब में रिक्वेस्ट है असल कातिल मंजर आम के लाए जाए, गरीब ने इंसाफ किया जाए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जब उनसे तफ्तीश की गई तो मुल्जिमान बेगुनाह करार पाए। इसकी तफ्तीश जब हमने शुरू की और हमने उन बंदों को जिनके ऊपर शक का इज़हार किया गया था उनको तहवील में लिया और उनसे तफ्तीश की और इनके अहले खाना से तफ्तीश की, तो हमें ऐसे अंदाजा हुआ कि ये उन लोगों ने नहीं मारा है और ये किसी और बंदे ने जो है इसको मारा है।
तफ्तीश के बाद मुल्जिमान बेगुनाह साबित हुए, तो फिर असल कातिल कौन थे? पुलिस ने इस मामले को कैसे हल किया और कातिल कौन निकला, आइए जानते हैं। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी किया और मुद्दई मोहम्मद शरीफ को भी शामिल तफ्तीश कर लिया, तो उसने इंकशाफ किया कि उसने अपने भांजे मोहम्मद सज्जाद को खुद ही कत्ल करके मुकदमा मुखालफिन पर दर्ज करवाया था। मुलजम ने पुलिस को बताया कि वो सज्जाद को कत्ल नहीं करना चाहता था, बल्कि मुखालफिन को फंसाने के लिए उसके बाजू पर गोली मारकर जख्मी करना चाहता था, मगर गोली निशाना चूक जाने के बायस बाजू की बजाय दिल में जा लगी। पुलिस ने मुलजम के बेटे अरफान और साथी अल्लाह दिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें फोरेंसिक्स की रिपोर्ट लिखी तो हमें अंदाजा हुआ कि फायर काफी करीब से जो है वो किया गया है, और हमने जिस वक्त इसमें मजीद तफ्तीश की तो हमें पता लगा कि इस लड़के के मामू ने उन बंदों को जो इनके मुखालिफ थे उनको फंसाने के लिए अपने भांजे को हाथ पे फायर मारने की कोशिश की, बाजू के ऊपरी हिस्से पे, लेकिन वो फायर गलती से जो है वो उसके दिल पे लगा और जिसकी वजह से उसकी आनन फानन जो है वो मौत वाकई हो गई। मकतूल मोहम्मद सज्जाद के उस्सा का कहना है कि कातिल मोहम्मद शरीफ को सख्त सजा दी जाए, जिसने दुश्मनी निकालने के लिए अपने ही भांजे को कत्ल कर डाला। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुलजम मोहम्मद शरीफ मकतूल को रात के वक्त घर से बुलाकर ले गया था, जिसके बाद उसकी लाश ही घर आई। पुलिस नाल साजबाज हो गए, सानू नहीं दसिया, सानू कोई पता नहीं। सानू 8 बजे पता दे दें, 2 बजे मेरा बेटा कत्ल कर दिता ने, ते 4 बजे FIR कटी गई। कोई साड़ी इथों कोई थाना नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई नहीं साड़ी ते सुन रहा, कोई ऐसा गरीबों की मदद नहीं कर रहा। मकतूल के उस्सा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव मोहम्मद सुलेमान के साथ आमिर शुल्ला, समा, खानीवाल। एक तरफ चची ने अपने 2 साला भतीजे को कत्ल किया, तो दूसरी तरफ मामू ने अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए अपने नौजवान भांजे को कत्ल कर दिया। इसको देखने के बाद रिश्तों पर एतबार कैसे कायम रह सकता है? इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।